सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं सुनील सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी। सर, आज केंद्रीय कार्यालय मिररगंज में किस प्रकार की मीटिंग चल रही थी सर? आज जनपद बलिया के 3 विधानसभाओं की, जिसमें रसना विधानसभा, सिकंदरपुर और बांसडी, जिसमें सेक्टर बांट के हम लोग काम कराए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देशन पे उन सारे सेक्टर प्रभारी और जोन प्रभारियों को बुलाया गया था और संगठन के बारे में कैसे काम आप लोग किए हैं, उसमें कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे लोगों को संगठन में जोड़ा जा सकता है, उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद थे। उन्होंने अपना बताया हम लोगों को। सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 2022 में हमारी ही सरकार बनेगी। ऐसा कौन सा सर फैक्टर है जिसकी वजह से ये लग रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी? सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की जितनी पार्टियां हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई चलने वाला नेता है, गरीबों की बात करने वाला नेता है, मजदूरों की बात करने वाला नेता है, तो हमारे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और जो गरीब मजदूर की बात करेगा वही शासन सत्ता पे राज करेगा। सर, पहले सियासत में भी मोहब्बत होती थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। ओवैसी के गठबंधन को क्या माने, सियासत में मोहब्बत माने या मोहब्बत में सियासत? अब आप लोग पत्रकार हैं, जो माने, लेकिन सही बात है कि सियासत में मोहब्बत या मोहब्बत में सियासत, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और राजनीति में कब किसका कौन दोस्त बन जाए ये कहना ठीक नहीं है। राजनीति की जो डोर होती है वो बहुत मजबूत डोर होती है और पतली डोर भी होती है। अनिल राजभर जी सुहलदेव जी के लिए सम्मान यात्रा निकाले हुए हैं। सर, गुमराह कौन कर रहा है? ये तो सारे लोग जानते हैं कौन गुमराह कर रहा है। सर, हम आप सुनना चाहते हैं। राजभर जी, आज तक सुहलदेव जी के आगे राजभर भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा पाई। भारतीय जनता पार्टी सुहलदेव जी के नाम पे डाक टिकट जारी की, लेकिन उसके आगे राजभर नहीं लगा पाई। सुहलदेव जी के नाम पे पार्क जाके मोदी जी और जोगी जी के द्वारा वहां पार्क का सुंदरीकरण किया गया, मूर्ति लगाई गई, लेकिन उनके आगे राजभर नहीं लगाया गया। और आज जब चुनाव आया है, जब ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत मजबूती के साथ उभरी है, तो सारे दलों को लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ राजभर ही नहीं, पूरा गरीब समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। इसलिए अनिल राजभर को ये चिंता हो रही है, और चिंता इस बात की होनी भी चाहिए कि हो सकता है 2022 में भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे कि न दे। सर, अगर न्याय समिति की रिपोर्ट बीजेपी लागू कर देती है तो क्या नेताजी भाजपा में चले जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 3 नाम है: भारतीय झूठ पार्टी, भारतीय जुमला पार्टी और भारतीय जुगाड़ू पार्टी। 2018 में ही जब रिपोर्ट नेताजी के द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था सदन को, तो उस समय ये लोग लागू नहीं किए। सर, 2022 का गठबंधन किससे होगा? अब जिसके साथ हो जाए। अभी तो हम लोग 10 दलों का गठबंधन बना के चल रहे हैं, और प्रयास ये रहेगा कि इन्हीं 10 दलों के साथ हम सरकार बनाएं। बाकी नेताजी और हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन जो संकल्प मोर्चा बना है, उसके साथ जो आना चाहे, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, भाजपा को छोड़ के। सर, आपसे आखिरी सवाल, बांसडी में राजनीतिक सुगबुगाहट बड़ी तेज हो गई है, अन्य दल के लोग घूम रहे हैं जनता के बीच में। सर, बांसडी किसके खाते में जाएगा अगर आपका गठबंधन सपा से होगा तो? जो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उससे हम लोग बांसडी विधानसभा छीन लिए, तो गठबंधन किसी के साथ होगा? बांसडी विधानसभा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का ही कोई नेता लड़ेगा। धन्यवाद सर।